तो मेरे साहब अगर ये जो जंग की सूरत हाल है ये बढ़ती जाती है, जिस तरह ईरान अब कह रहा है कि हम हटेंगे नहीं, तो आप समझते हैं जो बैन अवी मार्केट है रियल स्टेट की, वो क्रैश नहीं हो जाएगी? मेन जो रियल स्टेट के सरबरान हैं और इन्होंने जाके उहदे दौरान इन्होंने जाके अपनी तजवीज़ात पेश की थी ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। अगर उसके ऊपर अमल हो जाता है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा सरमाया आ जाएगा। तो हमारी रियल स्टेट जिस तरीके से चल रही थी, उल्टा मेरा ख्याल इसका बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसे हालात नहीं ठीक है, हैं। बिल्कुल। पेट्रोल की बात करें वो महंगा हो रहा है, इंडस्ट्री उससे डिस्टर्ब होगी, लेकिन रियल स्टेट के अंदर मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, फॉरेन रेमिटेंस भी आ सकती है। तो जो इन्वेस्टर सर इस वक्त दुबई की मार्केट से भागा है, मशरक़ वस्ती से भागा है, बहुत बड़े इन्वेस्टर बैठे थे, उसमें ज़ाहिर बात पाकिस्तान का इन्वेस्टर भी होगा। तो आप समझते हैं कि वो इन्वेस्टर पाकिस्तान के रियल स्टेट जो वहाँ रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की इसमें रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? एक बदहाली का शिकार थी रियल स्टेट इंडस्ट्री। अब मैं समझता हूँ वो बेहतर होने जा रही है और इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट भी कोई पैकेज भी लाने जा रही है, कंस्ट्रक्शन पैकेज भी। आप क्या कहेंगे कि इस वक्त उनको इन्वेस्टमेंट करना कहीं भी पाकिस्तान में रियल स्टेट में खतरा है या मौका है? वो कि जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी मुंतकिली पे इन्होंने 0% उसकी जो है हमारी स्टैम्प ड्यूटी कर दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आइकॉन मॉल एंड टावर आई थिंक उस सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट था और सबसे ज़्यादा डेवलप हो चुका है, सबसे ज़्यादा बन चुका है। एक साल का काम हमने 6 महीनों के अंदर कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त एक बड़ी जंगी सूरत हाल का सामना कर रही है और इस वक्त दुनिया भर में जो तबाही है वो दुनिया का इंतज़ार कर रही है। दुनिया इस वक्त तबाही के दहाने तक पहुंच चुकी है। ऐसे में ना सिर्फ दुनिया की मईशत हल्के रह गई है, बल्कि जो रियल स्टेट की सेक्टर है, जो रियल स्टेट की फील्ड है, वो भी पूरी तरह मुतासर होकर रह गई है। तो इससे जो जंगी सूरत हाल है, जो ईरान के साथ जो इसराइल और अमेरिका का जो जंगी जनून है, जिसने इस वक्त दुनिया को एक तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है, उस जंगी जनून में इस वक्त जो है रियल स्टेट की मार्केट कहाँ पर खड़ी है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट शख्सियत हैं मियाँ अतहर महमूद साहब। उनसे बात करेंगे कि बैन अवी रियल स्टेट की मार्केट कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की जो रियल स्टेट की मार्केट है उसमें क्या सूरत हाल चल रही है। इन तमाम बातों पर आज हमसे बात करने के लिए अतहर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आज अपना टाइम दिया। अच्छा मियाँ साहब, इस वक्त आपको पता है कि इस वक्त मशरक़ वस्ती में जो है अमेरिका और इसराइल की जो जंगी जनून है उसने दुनिया भर को हिला के रख दिया। दुनिया भर की मईशत इस वक्त जो है वो दो पर लगी हुई है, महंगाई का एक तूफान खड़ा हो गया है। तो एक बिजनेसमैन के तौर पे आप जो मौजूदा सूरत हाल है, जो जंगी सूरत हाल है, इसको कैसे देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अमीन साहब। जी बिल्कुल, ये जो ईरान और इसराइल की जंग छिड़ी हुई है, इससे बिल्कुल। बाकी तमाम खलीजी ममालिक और पूरे मशरक़ वस्ती में हालात बहुत कशीदा हैं और वहाँ की सिर्फ रियल स्टेट ही नहीं, ओवरहाल महंगाई का तूफ़ान बरपा हुआ है और उनके क़यामत सुगरा है। मैं समझता हूँ कि जब जिस तरह के मसाइल, जिस तरह की चीज़ें जंग में यूज़ हो रही हैं, बिल्कुल ऐसे। तो मैं समझता हूँ कहीं भी जंग या कहीं भी कोई आफत या मुसीबत आए तो आप वहाँ की इकॉनमी हिल के रह जाती है, वहाँ का सारा निज़ाम, जो लाइफ का निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये इसको रुकना चाहिए, इसको थमना चाहिए। तो और ऐसे ये जब जब भी कोई जंगें लगती हैं, जब भी कोई आफत मुसीबत आती है, तो वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, पूरे का पूरा निज़ाम ख़राब हो जाता है, जो कि सदियाँ लगती हैं ये चीज़ें डेवलप होने में, बनने में। एक इंसान वापस पिछली सदी में पहुंच जाता है इन बिल्कुल। हालात की वजह से। और बिल्कुल इसमें रियल स्टेट भी बहुत अफेक्ट हो रही है पूरी दुनिया की, और रियल स्टेट ना के बाकी के जो पूरी की लाइफ डिस्टर्ब होकर रह गई है, ऐसे ही है। लोगों का जीना मुहाल हो गया हुआ है। बिल्कुल तो ऐसे। इसको रुकना चाहिए, थमना चाहिए। मैं समझता हूँ इस हालात के अंदर प्रॉब्लम तो हर तरफ आएगी। तो मेरे साहब अगर ये जो जंग की सूरत हाल है ये बढ़ती जाती है, जिस तरह ईरान अब कह रहा है कि हम हटेंगे नहीं, तो आप समझते हैं जो बैन अवी मार्केट है रियल स्टेट की, वो क्रैश नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल, अगर ये लंबी चली गई जंग तो मैं समझता हूँ कि मार्केट सिर्फ रियल एस्टेट की मार्केट नहीं, बाकी भी जो दुनिया बिल्कुल। पूरी हमारी ये स्टॉक एक्सचेंज है और पूरी माशियत तबाह होकर रह जाएगी। तो ये जितना लंबा चलेंगे, जितना अगर ना रुकी तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए नुकसान होगा इसका बहुत बड़ा। बिल्कुल मियाँ साहब, इस वक्त एक बिजनेसमैन के तौर पे सरमायाकार हैं आप बहुत बड़े। तो पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं कि इसके असरात जो हैं जंग के, महंगाई तो डेफिनेटली तेल की कीमतें बढ़ी हैं, बाकी भी है, तो पाकिस्तान की मईशत पे कितने बुरे असरात हो रहे हैं इस जंग के?
जी, जैसे बाकी करीबी ममालिक हैं जितने भी ईरान के या पूरे मशरक़ वस्ता में जो जिनको हमसाया ममालिक हैं, तो उनके ऊपर असरात तो बिल्कुल पड़ते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है। जैसे बिल्कुल हमारा हर चीज़ तो पेट्रोल के साथ लिंक है। बिल्कुल पूरा ओवरऑल जब जब पेट्रोल हमारा ऊपर जाता है, हमारी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होती है, हमारी जितनी इंडस्ट्री है सारी की सारी इंडस्ट्री डिस्टर्ब होती है। इसी तरह रियल स्टेट के ऊपर भी अफेक्ट आता है। जब आप कंस्ट्रक्शन के काम से मैं रिलेटेड भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कंस्ट्रक्शन के अंदर चंद दिन से जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है, जब से ये डीजल महंगा हुआ है, तब से हमारी बाकी चीज़ें हमारी सप्लाई रुक रही है। मतलब जो भी हमारे वेंडर्स थे उन्होंने हमारा हर चीज़ के ऊपर रेट बढ़ा दिया है, हर चीज़ के ऊपर वो उनको सप्लाई प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही, तो ये इफेक्ट तो आता है। तो मियाँ साहब जैसे ये जंग शुरू हुई है, पाकिस्तान की जो रियल स्टेट आप बहुत बड़े डेवलपर है पाकिस्तान के, परमानेंट शख्सियत हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी आप कर रहे हैं आइकन मॉल एंड टावर, तो फौरी तौर पर कोई घबराहट या सुस्त रवि का शिकार हुई है ये सेक्टर रियल स्टेट का? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है, ठीक क्योंकि है ज़ाहिर बात है कि जो भी मामला तो हो या जब भी कोई आफत या मुसीबत कोई आए, तो ठीक है उसके असरात यकदम तो ठीक है असरअंदाज नहीं होते, थोड़ा टाइम लगता है। अल्लाह करे, अभी भी उम्मीद है लोगों को कि ये थम जाएगा, ये सिलसिला जो जंग के हालात हैं ये नॉर्मल रूटीन पे मतलब आ जाएंगे। पाकिस्तान की जो रियल स्टेट है उसमें फौरी तौर पर सुस्त रवि या कोई ठहराव नहीं आया? नहीं, अभी तक तो सुस्त रवि जो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की हम बात करने जा रहे हैं, उस लेवल का नहीं है। अल्लाह करे कि ईद के बाद हालात और हों, ये चीज़ें ख़त्म हो, तो हमारी रियल स्टेट जिस तरीके से चल रही थी, उल्टा मेरा ख्याल इसका बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसे हालात नहीं हैं। ठीक है बिल्कुल पेट्रोल की बात करें वो महंगा हो रहा है, इंडस्ट्री उससे डिस्टर्ब होगी, लेकिन रियल स्टेट के अंदर मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, फॉरेन रेमिटेंस भी आ सकती है, जो कि लोग हमारे पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो काम भी कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, और जो लोग हालात वाक़यात की वजह से, अनस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान से जो पैसा फ्लाई हुआ था, बिल्कुल कभी बाहर गया था, तो वो पैसा वापस भी आ सकता है। उससे रियल स्टेट मार्केट बेहतर भी हो सकती है। जैसे ही मैं समझता हूँ इसकी पोजीशन कोई पाकिस्तान के अंदर ये करने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रियल स्टेट के बारे में कोई इंडस्ट्री का पैकेज भी देने जा रहे थे। अगर अल्लाह करे वो पैकेज आ जाए, और हमने जो भी हमारे मेन जो रियल स्टेट के सरबराहान हैं, और इन्होंने जाके ओहदेदारान हैं, इन्होंने जाके अपनी तजवीज़ात पेश की थी ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। अगर उसके ऊपर अमल हो जाता है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा सरमाया आ जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इस तरह दुनिया में तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान महफूज तरीन मुल्क है मौजूदा अल्हम्दुलिल्लाह। जंगी सूरत हाल में? अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हमने पिछले दिनों पाक इंडिया की जो जंग थी उसके अंदर जो मार्का मारा पाकिस्तान बिल्कुल ने, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, तो उसकी वजह से बहुत सी दुनिया के पाकिस्तान को मतलब सेफ़ समझा जाता है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान अपना अपना दफ़ा कर सकता है, पाकिस्तान अपने लोगों का, अपने कंट्री का दफ़ा कर सकता है, कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आँख अब इस तरह नहीं देखती जिस तरीके से हर दूसरे दिन इंडिया कोई ना कोई छेड़खानी कर कैसे देता ही था। अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देखती है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान अपने अपनी दफ़ा करना जानता है, पाकिस्तान एक सेफ़ मुल्क है। पाकिस्तान उल्टा अब ये जंगी हालात के जब इश्यूज़ के ऊपर मैं समझता हूँ हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर इनकी पार्किंग हालिया की जंग गई। में महफूज तरीन मुल्क समझा जा रहा है हम बिल्कुल महफूज़ तरीन समझा गया, और हमारे मुल्क के अंदर पार्किंग की गई, और हमारे मुल्क की तरफ लोगों ने देखा और हमारे मुल्क में आए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमारी दुआ भी है, और पाकिस्तान महफूज हाथों में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक क्योंकि है जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की जंग थी, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो कि दहशतगर्द पाए जाते थे, जिस तरीके बिल्कुल से ऐसे ही पाकिस्तान ने मुकाबला किया, पाकिस्तान ने बिल्कुल उनको बिल्कुल उनका क्रैश खात्मा करके किया। रख दिया बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को इस हवाले से, अनस्टेबिलिटी के हवाले से, या इस तरह की कोई जंगी सूरत के हवाले से मेरा ख्याल महफूज तरीन समझा जा रहा है, कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सर महफूज तरीन तो आप भी कह रहे हैं, दुनिया पूरी समझ रही है कि महफूज तरीन मुल्क है इस वक्त इस जंगी सूरत हाल में भी जी, जो जी। ईरान और जी, इसराइल में चल अल्हम्दुलिल्लाह। रही है। तो जो इन्वेस्टर सर इस वक्त दुबई की मार्केट से भागा है, मशरक़ वस्ता से भागा है, बहुत बड़े इन्वेस्टर बैठे थे उसमें, ज़ाहिर बात पाकिस्तान का इन्वेस्टर भी होगा। तो आप समझते हैं कि वो इन्वेस्टर पाकिस्तान के रियल स्टेट जो वहाँ रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की इसमें रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल अमीन साहब, देखें, एक जब वहाँ पे एक जंगी माहौल है, कोई अपनी हर इंसान को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, लाइफ बिल्कुल प्यारी होती है, और हर इंसान को जहाँ पे इस तरह का माहौल होगा उस माहौल के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बिल्कुल वो ऐसे इन्वेस्टमेंट वहाँ से उल्टा फ्लाई करती है। जिस तरह की पिछले दिनों पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल थी, या पाकिस्तान में एक अनस्टेबिलिटी का माहौल था, तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा पैसा जो कि फ्लाई कर गया था अदर कंट्रीज़ के अंदर। तो ठीक इसी है तरह जब उनमें भी उस बाकी
मुल्कों में भी ये हालात पैदा हुए हैं, तो वहाँ का भी पैसा फ्लाई करेगा इधर उधर। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तो एक बहुत ही रियल स्टेट की बात करें कि पाकिस्तान के रेट्स बहुत ही मुनासिब हैं। पाकिस्तान की रियल स्टेट के इस वक्त काफ़ी अरसे से ये एक बदहाली का शिकार थी रियल स्टेट इंडस्ट्री। अब मैं समझता हूँ कि बेहतर होने जा रही है, और इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट भी कोई पैकेज भी लाने जा रही है, कंस्ट्रक्शन पैकेज भी। तो अगर अल्लाह करे वो अगर आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जितना गया हुआ पैसा उसमें कम से कम 50% पैसा तो आपको वापस रिटर्न मिलेगा। 50% भी बहुत बड़ी अमाउंट है, 50% भी आ जाए ये बहुत बड़ी खबर होगी। मियां साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है, आप इसमें जो सरमायाकार हैं, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त उनको इन्वेस्टमेंट करना कहीं भी पाकिस्तान में रियल एस्टेट में खतरा है या मौका है? मैं समझता हूँ इस वक्त मौका है, क्योंकि पाकिस्तान के रेट बाकी अगर आप ओवरऑल पूरी वर्ल्ड वाइज देखें, जो आपके नेबर कंट्रीज हैं या उसके अलावा कहीं जाएं, तो प्रॉपर्टी की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। पाकिस्तान वाहद ऐसे कंट्री है कि रियल स्टेट के अंदर पाकिस्तान को पिछले कोई 8 से 10 साल के अंदर ऐसा मौका नहीं मिला रियल स्टेट के बिज़नेस को कि रियल स्टेट का बिज़नेस फ्लरिश करता, ऊपर जाता। अब जाके पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ हालात ऐसे पैदा होने जा रहे हैं जैसे कि डॉलर स्टेबल कर गया हुआ है, और उसके ऊपर बाकी और मामलात के अंदर गवर्नमेंट हमारी डे बाय डे अचीवमेंट्स कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पैसा आएगा, और हमारी इंडस्ट्री इसमें रेट्स, इतने कम रेट्स के ऊपर आपको ज़मीन, या आपको जब आपको बिज़नेस करते हैं, को प्लान करते हैं, तो आपको उसके अंदर इतना अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं जिसके ऊपर आपको एक अच्छी सरमायाकारी और एक अच्छा नफ़ा बख्श काम मिलता है। तो वो रियल स्टेट के अलावा मैं समझता हूँ कोई नहीं है। नहीं सर, ये सेक्टर से मार्केट से इंडस्ट्री है इस वक्त रियल स्टेट की। आप चूँकि नून लीग से मुंसलिक हैं, नायब सदर भी हैं मेरे ख्याल लाहौर के, आप नायब सदर हैं, सियासी एक्टिविटी में आप की जारी रहती है, तो आप हमसे या बाकी लोगों से ज़्यादा अवेयर हैं। तो इस इंडस्ट्री को आप समझते हैं कि इसको सपोर्ट करने के लिए, जिस तरह आपने बताया प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, पंजाब लेवल पर भी कोई काम हो रहा है इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए रियल स्टेट? जी बिल्कुल, पिछले दिनों खबर मैंने सुनी थी वो कि जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी मुंतकिली पे इन्होंने 0% उसकी जो है हमारी स्टैम्प ड्यूटी कर दी गई है। अच्छा, तो ये भी एक मैं समझता हूँ रियल स्टेट के ऊपर ही है, क्योंकि जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग है उनकी ट्रांसफ़र के ऊपर, उनकी चीज़ों के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी कम कर दी गई है। इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर को सिफारशात भिजवाई गई हैं उनके अंदर 236K और 236C जो बायर सेलर पे टैक्स था, और नॉन फाइलर की जो कैटेगरीज थी, जो नॉन फाइलर और फाइलर के ऊपर जो कैटेगरी को अलग अलग चार्ज किया गया था, उसके ऊपर गौर हो रहा है कि इन चीज़ों को ख़त्म करके जो कि तकरीबन 15% बन जाता है टैक्सीज मिला के, वो 4 से 5% पे लाया जाए, ताकि इस बिज़नेस के अंदर पैसा आए और इस बिज़नेस को दोबारा फ्लरिश किया जाए। बिल्कुल ठीक है। मियां साहब, आपका अपना आइकन मॉल एंड टावर भी इस वक्त जो है वो पूरी आबोताब के साथ उसके कंस्ट्रक्शन काम शुरू है, उसके बारे में बताएं कि जो आपने लोगों से वादे वाइद किए थे, आप समझते हैं कि वो वादे पूरे हो रहे हैं, जो कमिटमेंट लोगों से आपने शुरू में की थी? जी अमीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का फजल है कि ये मैं नहीं, आप मार्केट से जाके पता करें, मार्केट से जाके पूछें इस फैसिलिटी के ऊपर, इस फैसिलिटी के अंदर जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आइकॉन मॉल एंड टावर आई थिंक उस सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट था और सबसे ज़्यादा डेवलप हो चुका है, सबसे ज़्यादा बन चुका है। एक साल का काम हमने 6 महीनों के अंदर कर दिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो 1.5 लाख स्क्वायर फुट से ज़्यादा हम डेवलप कर चुके हैं, और हमारा आगे प्लान भी है कि हम नेक्स्ट कमिंग 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम इसको पोजेसन भी देने जा रहे हैं अपने मॉल एरिया को। इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल, आफ्टर 3 मंथ इंशाल्लाह ताला मैं अपना जो फ्रंट एरिया मेरा बन गया हुआ है मॉल का, उसको मैं पोजेसन देने जाऊंगा अप्रैल मई जून। जी इंशाल्लाह 2026 में। जी इंशाल्लाह ताला। बड़ी बात है सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हाई राइज बिल्डिंग जो है इस वक्त पाकिस्तान में उनके ट्रेंड चल रहे हैं, आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं मॉल्स का और हाई राइज बिल्डिंग का, पाकिस्तान और ख़ासतौर पर पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, हाई राइज एक पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। ठीक है। जैसे हॉरिजेंटल था तो हॉरिजेंटल से हमारा ग्रीन एरियाज ख़त्म हो रहे थे, हमें एक शहर से दूर दराज जाना पड़ता था। ऑब्वियसली बात है, आप एक 10-20 हज़ार कनाल की हाउसिंग लॉन्च करते हैं तो आपको 2-4-5 किलोमीटर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसी तरह जब आप हाई राइज में जाते हैं, वर्टिकल में जाते हैं, वर्टिकल में आप ऊपर जाना होता है, आप शहर के करीब रहते हैं, शहर के अंदर रहते हैं। और उसके अलावा ये हमारी पूरी 40 से अबव जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, जिससे सीमेंट, सरिया और मतलब मुख्तलिफ जैसे हर चीज़ मैं समझ लिंक कर जाती है, फर्नीचर भी और एवरीथिंग,
उसके अंदर 40 से अबव इंडस्ट्री है जो कि इसको कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसके अंदर यूज़ होती है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बहुत ज़रूरी है इसका चलना, और पूरे पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है। उसके अलावा आपको जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके अंदर बहुत से लोग आपके रोज़गार के मौके देते हैं, आप ऐसे ही बहुत से लोगों को रोज़गार नया मिलता है और इन्वेस्टमेंट करने वाले को इन्वेस्टमेंट मिलती है। और एक बंदा जो अपने घर का ख्वाब घर में रहना चाहता है, अपने डाउन टाउन एरियाज़ के करीब तरीन रहना चाहता है, तो उसके लिए भी ऑप्शन आती है। क्योंकि आज अगर आप जो अच्छे एरिए जो हमारे डेवलप एरिए बन चुके हैं उनके उनके आप करीब तरीन रहना चाहें तो आप नहीं रह सकते कम पैसों के अंदर। ठीक है। वो आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि वो हाई राइज के अंदर आप अपना अपार्टमेंट ले लें, हाई राइज के अंदर अपना आप घर 2 अपार्टमेंट 4 बेड का घर बना लें। तो मैं समझता हूँ ये आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त और कम सरमाया खर्च करके भी आपको अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं, अपनी नीड पूरी कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को अच्छा गुजार सकते हैं। यानी मुस्तकबिल है पाकिस्तान में, हाईराइज का मुस्तकबिल है, बल्कि बिल्कुल पाकिस्तान शिफ्ट ही हाईराइज पे हो रहा है। जी, ऐसे ही बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर तो हाई राइज़ था ही नहीं, और जिस तरीके से पाकिस्तान अभी हमारी ये हाउसिंग बन के हमारे बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, ठीक ये है। रियल एस्टेट का बिज़नेस, तो मैं बिल्कुल समझता हूँ इसकी हाई राइज़ तो हमारे पूरे लाहौर के अंदर तो बिल्कुल नहीं था। नहीं कराची था, के अंदर तो हाई राइज़ था, बिल्कुल ऐसे लाहौर में नहीं था। तो अब ट्रेंड नहीं लाहौर था में ये यहाँ। ट्रेंड आ चुका है। लाहौर में लोग मतलब इसको एक तो महंगाई के ऊपर भी महंगाई हो गई है, घर अफोर्डेबल भी नहीं रहा। ऐसे ही दूसरे है। ऊपर फिर आप करीब रहना चाहते हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि पंजाब से पूरी दुनिया लाहौर की तरफ उमड़ती है। जिस तरह ऐसे ही था। जो कराची के करीब तरीन एरिया हैं वो कराची की तरफ जाते हैं, चूँकि लाहौर बाकी हमारे शहरों के से बनिस्बत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। नौकरियों के लिए लोग लाहौर आते हैं, पढ़ने के लिए लोग लाहौर आते ऐसे ही हैं। है। तो लाहौर में इसी तरह आप घरों की शॉर्टेज भी है। तो और वो जो लोग अगर हम लाहौर को देखें, हमारा लाहौर फैलते फैलते कसूर तक पहुंच गया, इधर से ऐसे ही है। शेखुपुरा तक पहुंच गया। बिल्कुल ऐसे। तो एक जो जॉब करने वाला या जो बच्चा स्टूडेंट आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो उसकी यूनिवर्सिटी अगर आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी के पास है तो वहाँ बिल्डिंग होगी तो वो ले सकेगा, उसमें रेंट पे अपार्टमेंट ले सकेगा, घर अपना खरीद सकेगा कम पैसों के अंदर। तो वो हाई राइज ही है जो मुमकिन करती है, अदरवाइज वो बिल्कुल उसके ऐसे। पास ऑप्शन नहीं है कि वो अपने घर। और ये अभी चंद दिन पहले की बात है कि एक दोस्त हमारा आया था, हमने 2 दिन पहले तो हमने ट्राई की कि अपार्टमेंट मिल जाए रेंट पे, हमें अपार्टमेंट नहीं मिला 2 दिन के। इट मीन्स कि लोग यहाँ उस पर शिफ्ट हो चुके हैं ना हाईराइज पे। 100% देखिए, लोगों के पास अब वो सकत नहीं रही कि इतने 5-5 10-10 करोड़ के घर खरीदे जाएं। अगर आप अपार्टमेंट में आप जाते हैं तो 1 करोड़ में आई थिंक आपको अपार्टमेंट मिल जाता है। अपार्टमेंट रेंट पे जाते हैं तो आपको 30-40 हज़ार में अपार्टमेंट रेंट पे भी मिल जाता है। तो आपने बात की इस हमारे सराउंडिंग बहरिया टाउन के सराउंडिंग एरियाज़ की, तो यहाँ पे बिल्कुल दुनिया की हर तरह की फैसिलिटीज़ पाई जाती है। बिल्कुल ऐसे। हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब जो भी आपको ज़रूरत की ज़रूरत, ज़िंदगी मौजूद है यहाँ पे, बिल्कुल तमाम तरह अशिया मौजूद हैं और एक लग्जरी लाइफस्टाइल मिलता है आपको। तो बिल्कुल मैं ऐसे। समझता हूँ कि यहाँ पे भी अगर नहीं अपार्टमेंट की नीड होनी तो कहाँ पे होनी। बिल्कुल मियाँ साहब, अभी हम आप मशवरा दे रहे थे इन्वेस्टर को कि अच्छा मौका ये ख़तरा नहीं, मौका है अच्छा। तो जो डेवलपर हैं इस सूरत हाल में, जो मौजूद सूरत हाल है, अगर डेवलपर अपना प्रोजेक्ट शुरू करता है तो आप क्या समझते हैं कि वो उसका रिस्क होगा या स्मार्ट वर्क होगा, अगर इस हालात में शुरू कर देता है अपना कोई प्रोजेक्ट? मैं समझता हूँ मीन साहब स्मार्ट वर्क होगा अगर वो अच्छा काम करने वाला है, अच्छा डिलीवर करने वाला है, तो किसी के लिए कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो है ही आपकी फिजिबिलिटी। पहले दिन से आप प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं, पहले दिन से आप प्रॉफिट के ऊपर जाते हैं कि आपने प्लॉट लिया होता है, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन का एक टेंटेटिव रेट आप उसका निकालते हैं, प्लॉट का और कंस्ट्रक्शन का, और उसके बाद आप अपनी सेल निकालते हैं। तो सीधा सीधा आप बचत के ऊपर ही शुरू करते हैं। तो मैं इस टाइम तो इतनी नीड है, घरों की शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक कि हमारी पर ईयर 7 से 8 लाख घरों की शॉर्टेज है, डे बाय डे ये हर ईयर बढ़ती जा रही है। तो ये जितने ज़्यादा घर बनेंगे, जितने ज़्यादा बिल्डिंग्स बनेंगी, तो ये नीड भी पूरी होगी और हमारी जो रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक इंडस्ट्री है उनका भी पहिया रवा दवा रहेगा। ये सब आपने कहा अच्छा काम करने वाला है, अगर तो अच्छा काम करने से क्या मुराद है? अच्छा काम करने से मगर है जो कमिटमेंट्स मार्केट में की जाएं, जो वादे आप जब आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, जब आप ख्वाब दिखा रहे होते हैं, वो ख्वाब आपको उस जो टाइमिंग आप दें उसी टाइम के ऊपर पूरा करें, उसी टाइम के ऊपर स्टार्ट करें, उसी टाइम के ऊपर डिलीवर करें, ना कि टाइम से पहले डिलीवर करें। तो मैं तो उसको अच्छा काम करने वाला समझता हूँ, और अपनी कमिटमेंट्स को ऑन करें। तो इसको मेरी नज़र में तो अच्छा काम यही है। लेकिन मेरे साथ बहुत से डेवलपर, आपने तो बहुत अच्छा काम करा, आपका ये आइकन मॉल बिकने की वजह यही है कि आपका इमेज अच्छा था, आपने डिलीवर लोगों को कराची में किया है, मुख्तलिफ शहरों में डिलीवर किया है। तो बहुत सारे डेवलपर हैं जो सब बात दिखाते डिलीवर नहीं करते, फिर एड उनका मुस्तकबिल क्या होता है? देखें, जो डिलीवर नहीं करता, जो 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 अपने वादे या जो कमिटमेंट पब्लिक के साथ करता है वो पूरी नहीं करता, तो वो बस शॉर्ट टर्म्स के लिए डेवलपर्स होता है। वो ठीक है। शॉर्ट टर्म से लोग होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं मार्केट में, वो ज़्यादा देर पर रहते नहीं। ठीक है। ये सब आइकन मॉल के वाले से आखिरी बात, ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त में सुन रहे,
तो वैसे तो आप बता रहे थे कि यहाँ आप इन्वेंट्री है ही नहीं आपके पास, रीसेल शुरू हो चुकी है। अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस वक्त इन हालात से, जंगी हालात से घबराया हुआ है और वो आइकन मॉल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या पैगाम देंगे आप? अमीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आइकन मॉल एंड टावर्स, हम मेरे साथ पहले ही बहुत सारे ओवरसीज क्लाइंट आ चुके हैं। आपने ठीक बात है। की जो नया आना चाहता है, नए आने के लिए हमने आइकॉन एवेन्यू, पाइन एवेन्यू के जो लाहौर का नेक्स्ट, ठीक मैं है। कहता हूँ एमएम आलम है हमारा, जो कि लाहौर के अंदर सबसे बिजीएस्ट रोड, सबसे बिजनेस हब बन चुका है जो। बिल्कुल। उसके बाद सेकंड जो हमारा बिजनेस हब बन गया है, अब मैं कहूँगा पाइन एवेन्यू के ऊपर अतर एसोसिएट लेके आ रही है अपना आइकॉन एवेन्यू। तो ठीक है। आइकन एवेन्यू के अंदर उसके लिए मौका है, सुनहरी मौका है। जिस तरह आइकॉन मॉल एंड टावर्स के अंदर लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग करवा के अपने सरमायाकारी महफूज की, और मैं कहता हूँ कि और प्रॉफिट गेन किया, ठीक है। अच्छा आरओआई उनको मिला। इसी तरह अगर वो आइकॉन एवेन्यू के ऊपर भी हमारे साथ आते हैं तो अल्लाह के फजल करम से उनको एक अच्छा रहने के लिए माहौल भी मिलेगा, जो चीज़ वो परचेज़ करते हैं उनको अच्छा आरओआई भी मिलेगा अल्लाह के फजल करम से। जिस तरीके आइकॉन मॉल एंड टावर्स के अंदर अल्लाह ताला ने हमें भी कामयाबी दी और हमारे बिल्कुल। इन्वेस्टर भी हैप्पी हैं हमसे। तो कब लेके आ रहे हैं अतर एसोसिएट? हमारे आइकॉन एवेन्यू की जो कि हमारी लीगलाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स, हमारे फाइल वर्क हमारा चल ठीक रहा है। है। जिस जैसे ही हमारा वो कंप्लीशन होती है अल्लाह के फजल करम से, तो हम मार्केट के अंदर लॉन्च करने जाएंगे। चूँकि हमारी कोशिश होती है को हम प्रोजेक्ट को पहले जो उसके जो भी बाय लॉज के मुताबिक उसके तमाम लवाजमत पूरे करें, देन ठीक हम है। मार्केट के अंदर उसको लेकर आएँ। तो हमारा प्रोसेस चल रहा है, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। ईद के फ़ौरन बाद अल्लाह के फजल करम से हम तमाम तर अपने लीगलाइजेशन उस डॉक्यूमेंट्स पूरे करके मार्केट के अंदर अपने आइकॉन एवेन्यू को लॉन्च करने जाएंगे। बहुत शुक्रिया मियां अतर महमूद साहब। मियां अतर महमूद साहब जो है वो नौजवान कारोबारी और सियासी शख्सियत है लाहौर में, एक म्यारी आदमी, अच्छे मजे रखने वाले बंदे हैं। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मियां अतर महमूद साहब से अटैच हो जाएं, इंशाल्लाह ताला आपको ये मायूस नहीं करेंगे। आखिर में इनका बहुत शुक्रिया सर आपका, आपका आपने टाइम शुक्रिया, दिया और आइंदा भी आपका शुक्रिया। आपसे जो है गायब गए वक्त लेते रहेंगे। थैंक यू इंशाल्लाह अमीन नए साहब। पॉडकास्ट के साथ, नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।